ये लड़की डर के मारे बिस्तर के नीचे छुपी थी, कांप रही थी और सांस रोककर बैठी थी। अचानक एक टॉर्च जमीन पर गिर गई। अन्ना ने फौरन उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। खुशकिस्मती से ये बदमाश उसे नहीं देख पाए। उसने कमरे की लाइट जला दी और अपने घायल बॉस को बिस्तर पर लिटा दिया। बाकी लोग खून के निशान मिटाने चले गए, बस जैक वहीं रुका बॉस का ध्यान रखने के लिए। जैक ने जैसे ही कुर्सी खींची, उसका बैग नीचे गिर गया। बैग में पड़ा फोन देखकर अन्ना की उम्मीद जाग। उसने एक डंडे से बैग खींचने की कोशिश की, लेकिन डंडा बैग की पट्टी में फंसा नहीं। जब उसने देखा कि जैक किसी काम में उलझा हुआ है, तो अन्ना ने धीरे से अपना आधा शरीर बाहर निकाला और बैग तक पहुंच गए। तभी बॉस का हाथ बिस्तर से लकत दिया। डर के मारे अन्ना फिर से अंदर खिसक गई। उसने जल्दी से मैसेज टाइप करना शुरू किया, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब अन्ना की उम्मीद भी टूट गई थी। इधर जैक को पता चला कि घर का मालिक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद ये औरत घर में लाई गई। बदमाशों ने उसे धमकाया कि वो बॉस की चोट पर टाके लगाए। जब इस औरत की घड़ी गिर गई और वो उसे उठाने झुकी, तो उसकी नजर अन्ना से मिली। वो समझ गई कि अन्ना ही उसकी और उसके परिवार की आखिरी उम्मीद है। इस औरत ने खुद को संभाला और जल्दी से टाके पूरे कर दिए। इसके बाद उसे और उसके बेटे को एक कमरे में बांध दिया गया। उसका पति, जो बैंक में मैनेजर था, उसे बड़े अच्छे से तैयार किया जा रहा था। बदमाश उसे टाई पहनने में मदद कर रहे थे। अब साफ था कि ये लोग बैंक लूटने वाले थे और ये आदमी उनका रास्ता था। बिस्तर के नीचे छुपी अन्ना को लगा अब सब चले गए हैं। वो निकलने ही वाली थी कि जैक अचानक वापस आ गया। अच्छा हुआ कि उसने अन्ना को नहीं देखा। जैक पेट्रोल लेने गया था। उसकी प्लानिंग थी कि बैंक लूटने के बाद पूरे घर को आग लगा देगा। अब अन्ना समझ गई कि ज्यादा देर तक छुपना मुमकिन नहीं है। तभी एक खिलौना अलार्म क्लॉक लुढ़कता हुआ बिस्तर के नीचे आ गया। अन्ना ने उसे 90 सेकंड पर सेट किया और कमरे की दूसरी तरफ सरका दिया। जैसे ही अलार्म बजा, उसने मौका देखा और तेजी से बाहर निकल गए। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और जैसे ही दरवाजा खोलने लगी, हैंडल घूम गए। उसे लगा कोई बदमाश ही अंदर आ रहा है, तो वो डर के मारे ऊपर भाग गई और गलती से उसी कमरे में पहुंच गई जहां उसका बॉयफ्रेंड और उसकी माँ बंधे हुए थे। वो जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को खोलने लगी, पीछे से आवाज आई। ये आदमी जो नीचे से आया था। जैक को भी ऊपर किसी के आने का शक हो गया था। अन्ना फटाफट बाथरूम में छुप गई। थोड़ी देर बाद मारपीट और चीखने की आवाजें आने लगी। डर के मारे अन्ना रोने लगी। उसे पता था कि अगर जैक के हाथ लग गई तो बुरा हाल होगा। उसने पर्दा हटाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैक सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ा। अन्ना ने जैसे तैसे खुद को छुपा लिया, लेकिन ज्यादा देर छुप पाना मुश्किल था। बाहर जैक एक चाकू को गर्म कर रहा था और फिर उसे अपने हाथ पर दबा रहा था। उसके हाथ पर बने हर जलते निशान एक जान लेने की कहानी सुना रहे थे। जब जैक पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो वो वहां से चला गया।